संघर्ष केवल तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, बल्कि यह तुम्हें मजबूत बनाता है। जैसे एक लोहे के औजार को आग में तपाकर ही मजबूत बनाया जाता है, वैसे ही कठिनाइयों से गुजरकर ही तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो। ईश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना कोई कठिन कार्य नहीं है। जब तुम अपने हृदय को शुद्ध रखते हो और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हो, तब अनुग्रह स्वतः तुम्हारे जीवन में आता है। समय का महत्व समझो। जो समय गया वह कभी लौटकर नहीं आएगा। इसलिए हर पल का सदुपयोग करो और इसे अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में लगाओ। प्रेम एक ऐसी भावना है जो कभी समाप्त नहीं होती। जब तुम सच्चे प्रेम में होते हो, तब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में सुख की एक धारा प्रवाहित होती है। प्रेम का अनुभव करने का प्रयास करो, क्योंकि यही जीवन का असली रस है। अपने आप को स्वीकार करना सीखो। तुम जैसी हो वैसी ही स्वीकार करो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीने लगते हो। मुक्ति की प्राप्ति के लिए स्वयं के भीतर की यात्रा करो। बाहर की दुनिया में जो खोजते हो वह तुम्हारे भीतर ही है। आत्मा की गहराई में जाकर उसे पहचानो। एक दृढ़ संकल्प तुम्हें किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की शक्ति देता है। जब तुम मन में ठान लेते हो, तब सारी बाधाएं मिट जाती हैं। सत्य को खोजने का प्रयास करो, क्योंकि सत्य ही सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जब तुम सत्य को पहचानते हो, तब तुम जीवन के गहरे रहस्यों को समझने लगते हो। हम सब एक ही ब्रह्मा के अंश हैं। जब तुम इस एकता को समझते हो, तब तुम दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखते हो। यही सच्चा धर्म है। जब तुम अपने कार्यों में ईश्वर को समर्पित करते हो, तब तुम हर कार्य को सच्चे भाव से करते हो। समर्पण से ही तुम्हारी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। सकारात्मकता से भरा मन जीवन के हर कठिनाई का सामना कर सकता है। हमेशा अच्छे विचारों को अपनाओ और नकारात्मकता को अपने जीवन से दूर करो। सत्य और अहिंसा का मार्ग ही सबसे श्रेष्ठ है। जब तुम सत्य के मार्ग पर चलते हो और दूसरों को हानि पहुंचाए बिना जीते हो, तब तुम सच्चे मानवता का प्रतिनिधित्व करते हो। प्रकृति की सुंदरता को पहचानो और इसका सम्मान करो। जब तुम प्रकृति के साथ संतुलन में रहते हो, तब तुम जीवन के गहरे आनंद का अनुभव करते हो। संकल्प करो और उसे पूरा करने के लिए मेहनत करो। श्रम ही सफलता का मार्ग है और सफलता का आनंद तुम्हारे श्रम की मेहनत में छिपा होता है। भविष्य की चिंता मत करो और अतीत में मत जाओ। वर्तमान में जीना सीखो, क्योंकि यह तुम्हारे पास का सबसे बड़ा उपहार है। हर पल को जी लो जैसे कि यह तुम्हारा आखिरी पल हो। मन का स्थान सर्वोच्च है। जैसे तुम अपने मन को नियंत्रित करते हो, वैसे ही तुम्हारी जीवन की दिशा तय होती है। एक शांत मन सब कुछ कर सकता है। इसलिए मन को संयमित रखना सीखो। मित्र वही है जो तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में खड़ा रहे। सच्ची मित्रता का अर्थ है एक दूसरे के सुख दुख में साथ देना। जब तुम सच्चे मित्र बनते हो, तब तुम एक दूसरे की आत्मा का सम्मान करते हो। शिक्षा केवल किताबों से नहीं मिलती। असली शिक्षा अनुभव से आती है। जीवन के हर पल में कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को जगाता है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है। जो व्यक्ति अवसर को पहचान लेता है, वही जीवन में आगे बढ़ता है। कठिनाइयों से मत डरो, बल्कि उन्हें अपने विकास के अवसर के रूप में देखो। विवेक ही सही निर्णय लेने की कुंजी है। जब तुम अपने निर्णय विवेक से लेते हो, तब तुम सही रास्ते पर चलते हो। इसलिए हमेशा अपने मन की सुनो और विवेक का उपयोग करो। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाना आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। जब तुम अपने सोचने के तरीके को बदलते हो, तब तुम अपनी जीवन की परिस्थितियों को भी बदल सकते हो। जीवन में संतुलन बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। बाहरी चीजों पर ध्यान देने के बजाय अपने अंदर की स्थिति को सही करो। जब तुम अपने भीतर संतुलन पाते हो, तब सब कुछ सही दिशा में चलता है। दूसरों के प्रति संवेदनशील रहो। उनकी भावनाओं को समझो और करुणा का भाव रखो। जब तुम दूसरों की भलाई के लिए काम करते हो, तब तुम सच्चे मानवता का प्रतिनिधित्व करते हो। अवसाद से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका है
अपने आप को व्यस्त रखना। जब तुम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाते हो, तब अवसाद का बोझ अपने आप कम होता है। समय का महत्व समझो। जो समय तुमने गंवाया, उसे वापस नहीं ला सकते। इसलिए हर पल का सही उपयोग करो। समय का सही सदुपयोग तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। साधना के बिना आत्मा की उन्नति नहीं होती। नियमित साधना से तुम अपनी आत्मा के करीब पहुंचते हो और ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हो। अपने आप को जानना सबसे बड़ी यात्रा है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो, तब तुम अपनी शक्तियों और कमजोरियों को पहचानते हो। यह जानने से तुम अपने जीवन को दिशा दे सकते हो। भ्रमित रहना आसान है, लेकिन सच्चाई की पहचान करना चुनौतीपूर्ण है। सच्चाई की पहचान करने के लिए ध्यान और विवेक का उपयोग करो। जब तुम सच्चाई को पहचानते हो, तब तुम वास्तविकता को समझ पाते हो। एक नागरिक के रूप में तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम समाज के उत्थान में भाग लो। अपने कर्तव्यों का पालन करो और समाज को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दो। प्रकृति का संरक्षण करो। जो व्यक्ति प्रकृति के प्रति प्रेम रखता है, वह असली सुख का अनुभव करता है। जब तुम प्रकृति का सम्मान करते हो, तब प्रकृति भी तुम्हें अपनी गोद में समेट लेती है। सच्चा योगी वही है जो सभी स्थितियों में समानता रखता है। सुख दुख, लाभ हानि में समान दृष्टि रखने वाला व्यक्ति सच्चा ज्ञानी होता है। अपने धर्म का पालन करना आवश्यक है। जब तुम अपने स्वधर्म को निभाते हो, तो तुम सच्चे अर्थों में समाज और खुद के प्रति कर्तव्य निभाते हो। जो व्यक्ति अपने भीतर की शांति को खोज लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। आंतरिक शांति से ही तुम सच्चा सुख प्राप्त कर सकते हो। हर व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचानने की कोशिश करे। जब तुम अपनी पूर्णता को समझ लेते हो, तब तुम जीवन के सच्चे अर्थ को पा लेते हो। दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं। एक बिना दूसरे के नहीं हो सकता। इसलिए जब तुम सुख में हो, तो दुख को मत भूलो, और दुख में हो तो सुख की याद रखो। निष्काम भाव से किया गया कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। जब तुम बिना किसी स्वार्थ के कर्म करते हो, तो वह कर्म तुम्हें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अपने कार्यों को ईश्वर को समर्पित करो। जब तुम अपने कर्मों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हो, तब तुम्हारी चिंताएं समाप्त हो जाती हैं। यह याद रखना कि तुम केवल शरीर नहीं हो, बल्कि तुम आत्मा हो। आत्मा अमर है, और इसे समझकर ही तुम जीवन के गहरे अर्थ को जान पाओगे। शांत मन से तुम सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हो। मन की शांति से ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति होती है। अपने संबंधों को सच्चे प्रेम और विश्वास के साथ निभाओ। एक सच्चा मित्र वही है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ दे। तुम्हारे विचार तुम्हारी वास्तविकता को बनाते हैं। सकारात्मक सोच रखो और अपने विचारों को ऊंचा उठाओ। भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है। यह हर कार्य में समर्पण, सेवा और प्रेम का भाव है। जब तुम भक्ति में अपने हृदय को लगाते हो, तब ईश्वर की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जो व्यक्ति धैर्य रखता है, वह अंततः सफल होता है। इसलिए कठिनाइयों में भी धैर्य मत छोड़ो। यह संसार नश्वर है। जो भी सुख और दुख आते हैं, वे क्षणिक हैं। सच्चे सुख की खोज आत्मा में है, जो शाश्वत है। हर दिन एक नई शुरुआत का अवसर है। जो बीत गया, उसे छोड़ दो और नए दिन की संभावनाओं की ओर ध्यान लगाओ। जो दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखता है, वह स्वयं को सबसे बड़ा सुख देता है। श्री कृष्ण का कहना है कि क्षमा से मन को शांति मिलती है और यह व्यक्ति को ऊंचा बनाता है। सच्चे प्रेम और भक्ति से ईश्वर को पाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में निहित शक्ति हमें ईश्वर के करीब ले जाती है। तुम केवल शरीर नहीं, बल्कि अमर आत्मा हो। श्री कृष्ण का कहना है कि आत्मा का ज्ञान ही सबसे बड़ी संपत्ति है। इससे जीवन का सही उद्देश्य मिलता है। हर इंसान अपनी जगह सही है। किसी को बदलने की कोशिश मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों को समझने और स्वीकार करने से हम जीवन को बेहतर समझते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं आने देते। श्री कृष्ण का कहना है कि लगातार प्रयास से ही असली सफलता प्राप्त होती है। ज्ञान का सही अर्थ समझने के लिए विनम्र होना आवश्यक है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि विनम्रता के बिना ज्ञान का मूल्य नहीं। विवेक ही वह दीपक है जो अंधेरे में सही राह दिखाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि विवेक ही हमें गलत और सही में अंतर करने की शक्ति देता है। सुख और दुख दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, किसी पर भी ज्यादा ध्यान मत दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में हर अनुभव को स्वीकार करना ही संतुलन है। जो दूसरों का सम्मान करता है वही सच्चा सम्मान पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सम्मान देना एक महान गुण है जो दिलों को जोड़ता है। सकारात्मक दृष्टिकोण हर कठिनाई को आसान बना देता है। श्री कृष्ण का कहना है कि जीवन की हर परिस्थिति में सकारात्मकता से ही सुख और शांति मिलती है। जो व्यक्ति मन की शांति प्राप्त कर लेता है वही सबसे धनी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मानसिक शांति का सुख बाहरी सुखों से कहीं अधिक होता है। कर्म में धर्म का भाव जोड़ो, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। श्री कृष्ण कहते हैं कि धर्म का अनुसरण करते हुए किए गए कर्म सबसे पवित्र होते हैं। जब तक अहंकार नहीं छोड़ोगे तब तक सच्चा सुख नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि समर्पण से ही आत्मा को सच्चा आनंद मिलता है। जो व्यक्ति प्रेम और सहानुभूति से कार्य करता है वह सच्चे अर्थों में महान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में दया और प्रेम ही सबसे महत्वपूर्ण है। सही ज्ञान का मतलब केवल उसे समझना नहीं बल्कि उसे जीवन में लागू करना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान को जीवन में उतारने से ही इसका असली लाभ मिलता है। जब मन भटकता है तब निर्णय कमजोर हो जाता है। ध्यान से मन स्थिर होता है और समाधान स्पष्ट होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकाग्रता से सभी समस्याओं का हल मिल सकता है। जब तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ न हो तब मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा उत्तर होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अक्सर शांत रहना ही सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। प्रकृति का सम्मान करो क्योंकि इसमें जीवन का रहस्य छिपा है। श्री कृष्ण का मानना है कि प्रकृति के नियमों का पालन करना ही जीवन को संतुलित और स्वस्थ बनाता है। जब तुम स्वयं को जान जाते हो तो संसार की सभी उलझनों का अंत हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं। अतीत को पकड़ने से केवल दुख ही हाथ लगता है। जो बीत गया वह तुम्हारा नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आगे बढ़ने के लिए अतीत को छोड़ना आवश्यक है। संसार में जितना ढूंढोगे उतना अधूरा रहोगे। संतोष अपने भीतर खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मसंतोष ही सबसे बड़ा धन है। धर्म का पालन न्याय के बिना अधूरा है। श्री कृष्ण का कहना है कि सच्चे धर्म में हमेशा न्याय का मार्ग होता है, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों न हो। दूसरों के संघर्ष को समझो और उसका सम्मान करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर इंसान अपनी यात्रा पर है और हर यात्रा का अपना महत्व है। धैर्यवान व्यक्ति सबसे बड़ा योद्धा है क्योंकि वह विपरीत परिस्थितियों में भी अपना मनोबल नहीं खोता। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य से हम हर कठिनाई का सामना कर सकते हैं। मोह एक अंधकार है जिससे मुक्त होकर ही हम सत्य का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोह और आसक्ति से जीवन में अस्थिरता आती है। सपने देखने के साथ साथ उन्हें साकार करने का साहस भी करो। श्री कृष्ण का कहना है कि केवल इच्छाएं नहीं बल्कि उन पर काम करने का साहस सच्ची जीत है। प्रसन्नता तुम्हारे भीतर ही है, इसे बाहर खोजने का प्रयास मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आंतरिक शांति और संतोष में ही सच्ची प्रसन्नता है। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, तुलना केवल दुख लाती है। श्री कृष्ण का मानना है कि स्वयं की यात्रा का सम्मान करो और किसी से तुलना मत करो। दूसरों की भावनाओं का सम्मान करो क्योंकि वही उन्हें मानवीय बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर व्यक्ति के प्रति करुणा का भाव रखना सच्ची मानवता है। जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, इससे भयभीत मत हो। श्री कृष्ण का कहना है कि कर्म का फल निश्चित है, इसलिए अपने कर्मों को पूरे समर्पण और सच्चाई से करो। जब तक तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगे कोई दूसरा तुम्हें सफल नहीं बना सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। हर चीज का सही समय होता है, अधीर मत बनो। श्री कृष्ण का मानना है कि धैर्य और सही समय पर किया गया प्रयास हमेशा फलीभूत होता है। सच्चा सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि संयमित और साधारण जीवन में है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद सरलता और संयम में है। जीवन मिला है तो इसका सदुपयोग करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर पल को सार्थक बनाओ और हमेशा सीखते रहो। दुखों से भागना तुम्हें और कमजोर बनाता है। उनका सामना करो और उनसे सीखो। श्री कृष्ण का मानना है कि दुख हमें मजबूत बनाते हैं। सच्ची मित्रता कठिन समय में ही परखी जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे दोस्त वही हैं जो सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। कुछ फैसले केवल दिल से लिए जा सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कुछ निर्णय भावनाओं के आधार पर लेने चाहिए जो दिल से जुड़े हों। अतीत पर सोचते रहना केवल बोझ बढ़ाता है। आगे बढ़ो। श्री कृष्ण का कहना है कि अतीत को छोड़कर भविष्य की ओर देखना ही समझदारी है। गलती करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन उसे सुधारना बुद्धिमानी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर गलती से एक सीख लो और आगे बढ़ो। जो लोग दूसरों की अच्छाई को सराहते हैं वे स्वयं महान बनते हैं। श्री कृष्ण का मानना है कि दूसरों के गुणों को पहचानने से स्वयं में भी सकारात्मकता आती है। कठिनाइयां तुम्हारे साहस को और मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर कठिन परिस्थिति हमें नया अनुभव और शिक्षा देती है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और हमेशा अपने आप को चुनौती दो। श्री कृष्ण का कहना है कि आत्मविकास के लिए अपनी सीमाओं को पार करना आवश्यक है। स्वयं से प्रेम करो, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का आधार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि खुद से प्रेम करने से दूसरों के प्रति भी सच्चे प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति दूसरों से अपेक्षाएं नहीं रखता वह अधिक सुखी रहता है। श्री कृष्ण का मानना है कि अपने जीवन को खुशहाल रखने का एक मार्ग यह है कि दूसरों से उम्मीदें कम रखें। हार केवल एक सबक है, यह अंत नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार से सीखो, लेकिन कभी अपने उद्देश्य से पीछे मत हटो। बाहर नहीं, अपने भीतर देखो। तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर वही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मज्ञान से ही जीवन की वास्तविकता को समझा जा सकता है। सच्चा वीर वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपना संयम बनाए रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर स्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखना ही सच्चा साहस है। तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र भी है और शत्रु भी। यह तुम पर निर्भर करता है कि इसे कौन सा रूप दो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना सीखो, यही सफलता का मार्ग है। जो कार्य उद्देश्यहीन हो वह केवल ऊर्जा की बर्बादी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर काम को ध्यानपूर्वक और उद्देश्यपूर्ण तरीके से करो। प्रेम में केवल देने की भावना होनी चाहिए, पाने की नहीं। श्री कृष्ण का मानना है कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ और निस्वार्थ होता है। हर व्यक्ति में अच्छाई है, बस उसे पहचानने की जरूरत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों में अच्छाई ढूंढने की आदत बनाओ, तुम्हारा दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। असफलता वह सीढ़ी है जो तुम्हें सफलता तक पहुंचाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि असफलताओं को अपनाओ और उनसे सीखो, यही तुम्हें सच्ची सफलता दिलाएगा। जुबान से निकला शब्द वापस नहीं आता, इसलिए सोच समझकर बोलो। श्री कृष्ण का कहना है कि बोलने से पहले अपने शब्दों का महत्व समझो। सभी जीवों में एक समानता का भाव रखो, क्योंकि सभी में आत्मा का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम सब में समानता देखते हैं तब ही सच्ची करुणा जागृत होती है। जीवन में हर चीज का संतुलन जरूरी है, चाहे वह कार्य हो या विश्राम। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतुलन ही स्थिरता का प्रतीक है। ध्यान से तुम्हारे मन की हर अशांति दूर हो सकती है। श्री कृष्ण का मानना है कि नियमित ध्यान से मन को शांति और स्थिरता मिलती है। हर सुबह तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पुराने को छोड़कर आगे बढ़ो और हर दिन को पूरे मन से जियो। दूसरों से नहीं, बल्कि स्वयं से बेहतर बनने की कोशिश करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मविकास ही सच्ची सफलता है। हर व्यक्ति के पास कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उन्हें पूरी निष्ठा से निभाओ। श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को निभाना ही धर्म का पालन करना है। सच्चे मित्र का साथ अनमोल होता है। सच्चे मित्र वह होते हैं जो कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। श्री कृष्ण का मानना है कि सच्ची मित्रता में कोई स्वार्थ नहीं होता, केवल प्रेम और समर्थन होता है। क्षमा करने से सबसे अधिक शांति तुम्हें मिलती है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि माफी का अर्थ दूसरों को छोड़ना नहीं, बल्कि खुद को बोझ से मुक्त करना है। कर्म वही है जो प्रेम और समर्पण से किया जाए। श्री कृष्ण का मानना है कि हर कार्य में भगवान को देखो और उसे पूरी निष्ठा से करो। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। श्री कृष्ण का कहना है कि ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होती, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। सच्चा सुख संतोष में है, लोभ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि लालच हमें दुखी करता है, जबकि संतोष हमारे मन को शांत रखता है। ईर्ष्या का मतलब है कि तुम खुद को कम समझते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या करने के बजाय अपने गुणों को पहचानो और उनका विकास करो। हर दिन कुछ नया करने का अवसर है। श्री कृष्ण का मानना है कि जीवन के हर दिन में नए अवसर छुपे होते हैं, उन्हें पहचानो और उनका लाभ उठाओ। सरलता में ही जीवन की सच्ची सुंदरता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जितना अधिक हम सरल होते हैं, उतना ही जीवन का आनंद ले सकते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा धन तुम्हारी अच्छाइयां हैं, जो तुम्हें सभी का प्रिय बनाती हैं। श्री कृष्ण का मानना है कि धन का महत्व अस्थायी है, जबकि तुम्हारे गुण और चरित्र स्थायी हैं। जो कुछ भी अच्छा कर रहे हो, उस पर अडिग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर अच्छा कार्य आलोचना के बिना नहीं होता, इसलिए उस पर ध्यान दिए बिना अपने मार्ग पर चलो। जैसे तुम्हारे विचार होते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। श्री कृष्ण का कहना है कि सकारात्मक और शांत विचारों से ही सच्ची सफलता पाई जा सकती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है जो सबको जोड़ सकती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हर दूरी को मिटा सकता है और हर हृदय को जीत सकता है। समय का मूल्य समझो, क्योंकि यह लौटकर नहीं आता। श्री कृष्ण का मानना है कि हर क्षण कीमती है, इसे सार्थक कार्यों में लगाओ। जब तुम्हारा मन शांत हो, तब ही तुम सच्ची शांति का अनुभव कर सकते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहरी सुख सुविधाओं में सच्ची शांति नहीं, बल्कि मन की शांति में ही है। लक्ष्य ऊंचा रखो, लेकिन प्रयास भी उतना ही दृढ़ रखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़े लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत और निष्ठा आवश्यक है। तुम जैसे भी हो, वैसे ही रहो, किसी और की नकल मत करो। श्री कृष्ण का मानना है कि अपनी मौलिकता को बनाए रखना ही सच्चे आत्मसम्मान का आधार है। जब तुम अहंकार में होते हो, तब सत्य से दूर हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि अहंकार मन का भ्रम है जो हमें सच्चाई देखने से रोकता है। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि संसार के सभी उत्तर तुम्हारे अंदर छिपे हैं। श्री कृष्ण का मानना है कि आत्मविश्वास और आत्मबोध हमें हर संकट से निकाल सकते हैं। मोह तुम्हें भ्रम में डालता है, इससे मुक्त होकर सत्य को देखो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम मोह से परे देखते हैं, तभी हमें सच्ची समझ मिलती है। ज्ञान केवल पुस्तकें पढ़ने से नहीं, बल्कि समझने से प्राप्त होता है। श्री कृष्ण का मानना है कि जो हम समझते हैं, वही हमारे जीवन को दिशा दे सकता है। जब धैर्य और मेहनत एक साथ मिलते हैं, तब सफलता अवश्य मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में धैर्य और मेहनत के साथ कार्य करते रहना चाहिए। दया और करुणा वह गुण हैं जो तुम्हें मानवीयता की ऊंचाई तक ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों के प्रति दया भाव रखने वाला ही सच्चा इंसान है। चुनौतियों को स्वीकारो, उनमें ही तुम्हारा विकास छुपा है। श्री कृष्ण का मानना है कि कठिनाइयां हमें नया दृष्टिकोण और अनुभव देती हैं। सुख का स्रोत प्रेम है, वस्तुएं केवल क्षणिक आनंद देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि असली आनंद हमारे भीतर के प्रेम और करुणा में है। अपनी सफलता में विनम्रता रखो, क्योंकि यही तुम्हें ऊंचाई पर टिकाए रखेगी। श्री कृष्ण का मानना है कि सच्चा सफल वही है जो दूसरों का सम्मान करना जानता है। हर व्यक्ति को उस दृष्टि से देखो कि उसमें भी वही ईश्वर का अंश है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम सब में एक जैसी दृष्टि रखते हैं, तब हम सच्ची आध्यात्मिकता में होते हैं। सपने देखो और उन्हें पूरा करने का साहस भी रखो। श्री कृष्ण का मानना है कि सच्चे साहसी वही होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करते हैं। तुम्हारे भीतर ही शांति है, बाहरी चीजों में केवल उलझने हैं। श्री कृष्ण का संदेश है कि बाहर की खोज में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन में ही सच्ची शांति मिलती है। बदलाव को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन की सच्चाई है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में स्थिरता नहीं बल्कि परिवर्तन ही नियम है। उसे स्वीकार करना ही समझदारी है। ज्ञानवान वही है जो विनम्रता से व्यवहार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञानी हमेशा विनम्र रहता है, उसे अपनी योग्यता का घमंड नहीं होता। द्वेष तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। श्री कृष्ण का मानना है कि द्वेष हमें कमजोर करता है और हमारे भीतर का आनंद छीन लेता है।